हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। आज की क्लास में हम लोग कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, बस हम थोड़ी ऐसी बातें करेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की। ऐसा नहीं है जो एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में कोई बच्चा तैयारी कर रहा है लेकिन वो गवर्नमेंट प्रिपरेशन में है, वो डेली कई चीज़ों से परेशान रहता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह ही सुबह बच्चे उठ के ऐसा सोचते हैं कि यार क्या हमने अपने सर फजीता मोल ले लिया है, सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अगर नहीं हुआ तो घर वाले क्या सोचेंगे, मुझे कैसा लगेगा, उसे कैसा लगेगा, ये सारी चीजें सोच के वो कभी कभी सुबह ही सुबह एकदम परेशान हो जाता है। वरना पूरे दिन सब कुछ सही रहा, जब रात को सोने गए तो फिर उसके दिमाग में कहीं से ये चीज आ जाती है कि यार कुछ ऐसा, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं बन पाए तो क्या करेंगे। तो मैं आज आप लोगों को सिर्फ यही समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अपनी तैयारी के दौरान कैसे मोटिवेट रहना है, पॉजिटिव रहना है, फालतू चीजों से किस किन चीजों से आप लोगों को बचना है ताकि आप लोग पॉजिटिव रहें, एनर्जेटिक रहें और एकदम डेडिकेशन के साथ आप लोग तैयारी कर सकें और आपको कोई नेगेटिविटी फील ना हो। कभी कभी ये सब चीजें होना एकदम नेचुरल चीज है। अगर कभी कभी भी आपको ये सब फील नहीं हो रहा है कि कैसे होगा, तब आपके साथ कोई सीरियस दिक्कत है, फिर सब कुछ बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन अगर रेगुलर ये चीजें होती हैं तो आपको इनसे कैसे लड़ना है, क्या क्या स्ट्रेटजी इसके लिए है, वो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले चाहे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे जॉब में है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे कोई भी प्रोफेशन में हम लोग हैं, कभी भी किसी चीज को अपने से बड़ा हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए। कोई भी चीज है लेकिन वो हमसे ऊपर नहीं है। हमेशा अपने अंदर एक पॉजिटिव अफर्मेशन रखिए कि अगर कुछ होगा तब तो जो हम चाह रहे हैं अगर हमको वो मिल जाएगा तब हमको बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमने इसी चीज के लिए मेहनत करी और हमको वही मिला है। लेकिन इस चीज को इतने पागलों की तरह भी हम लोगों को नहीं करना है कि अगर वो नहीं मिली तो कुछ बच्चे मैंने देखे हैं, आप लोग भी जानते होंगे, बच्चे जरा जरा से 11th-12th के बच्चे हैं, सुसाइड कमिट कर लेते हैं। कहीं कभी नोटिस लिख के जा रहे हैं वो कि फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला या कुछ पर्सनल दिक्कत उनको हो गई, वो फेस नहीं कर पाए अपने फेलियर को। ये सारी चीजें हम लोग आज अपनी सोसाइटी में बहुत करीबी से ये सब हमको देखने को मिल रहा है। अब वो सब कुछ किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है और उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, सिर्फ ये मैं आज आपको अपनी क्लास में बताने की कोशिश करूंगा। तो जो पहली चीज है बच्चों वो ये है कि जब भी आप सुबह उठें तो आप सुबह उठकर सुबह सबसे पहले आप लोग गर्म पानी पिए। मैं तो ये कहूंगा कि जब तक आप पानी पी सकते हैं सुबह सुबह उतना गर्म पानी आप पी लीजिए। अगर आपको वॉमिटिंग हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है आपका पेट एकदम साफ है। नहीं होती है तो आप पानी पीते रहिए, कंज्यूम करते रहिए। अगर ये इतना प्रोसेस आपको नहीं करना है तो आप फिक्स कर लीजिए कि डेली सुबह उठ के आपको 1 गिलास गर्म पानी पीना है, थोड़ी देर स्टेबल वहां पे बैठे रहना है। ऐसा नहीं कि उठे और उठते ही कामों में लग गए। कुछ बच्चे हैं सो के उठते ही गाने सुनने की आदत है, उठते ही फोन देखने की आदत है, ये सब चीजें फालतू की हैं। सुबह सुबह 2-4 घंटे फोन तो आसपास आना ही नहीं चाहिए किसी भी तरीके से, बेकार की चीज है एकदम। और तैयारी करने वाले बच्चों को तो फोन से वैसे भी बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग उठें, गर्म पानी पिए, अपने काम से फ्री होकर फिर आप लोग थोड़ी देर शांति से बैठें और अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। उठते ही आप लोग अपने आप को बोलो कि जिस चीज की मैं तैयारी कर रहा हूं मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मैं सफल हो रहा हूं और मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे सारे कर्म अच्छे हैं, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं और मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। जो भी आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दे सकते हैं सुबह सुबह ताकि आप मोटिवेटेड रहें, तो वो आप सुबह सुबह दे दीजिए। उसके बाद आप बैठ जाइए, थोड़ी देर आंख बंद कर लीजिए। 10 मिनट तक अगर आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ आप आंख बंद करके 10 मिनट बैठे रहिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप लोग कुछ करें, योगा करें या कुछ, आपको सिर्फ बैठ जाना है और कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ आपको बैठे रहना है एकदम शांति के साथ। 10 मिनट आप ये करिए, फिर 20-25 मिनट आप लोग थोड़ा सा योगा करिए, अनुलोम विलोम, कपाल भारती, ये सब लोग आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका दिमाग बहुत शांत हो जाएगा। कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर फ्रस्ट्रेट रहते हैं, ये चीजें आपकी लाइफ से हट जाएंगी।
कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि हाँ, इससे मेरे शरीर में जो शांति है वो शांति बहुत मुझे देखने को मिल रही है। अब मेरा दिमाग कई डायरेक्शंस में ना भागकर शांत रहता है, जैसा मैं इसको चला रहा हूं ये वैसे ही चल रहा है। तो ये आपका काम कौन करेगा? ये आपका काम करेगा योगा और मेडिटेशन। तो पहला जो मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था? पॉजिटिव अफर्मेशंस। सुबह सुबह उठकर अपने आप को सबसे पहले पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए कि मुझे हमेशा कामयाबी मिल रही है, मैं हमेशा खुश हूं, मैं बहुत सफल हूं, मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए। जो आप कभी ये नहीं चाहते कि आपके साथ हो, वो आप कभी सोचिए भी मत। बोलना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। दूसरा, योगा और मेडिटेशन करिए। फिर आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सुबह 2-4 घंटे जो भी आपका पढ़ाई का शेड्यूल है वो आप करिए, ठीक है। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आज की जनरेशन में बच्चों से बहुत दूर भाग चुका है, वो क्या है? वो है हमारा हेल्दी फूड। अच्छा अच्छा खाना खाइए। जो बच्चे ये सोचते हैं कि घर से हम लोग दूर रह रहे हैं तो हम लोग काजू किशमिश बादाम या फिर ड्राई फ्रूट्स या दूध दही ये सब हम लोग नहीं खा सकते हैं, तो जो आप फालतू की चीजें खाते हैं, जैसे कुछ लोग समोसे ही खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, फालतू की चीजें सब लोग खा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, अ गुड फूड इज ऑलवेज अ गुड मूड। जैसा अच्छा अच्छा आप लोग खाएंगे, आपका दिमाग वैसे ही चलता है, उसी डायरेक्शन में आपका मूड चलेगा। तो जिन चीजों को आप अपने अंदर कंज्यूम करते हैं उसी हिसाब से आपका दिमाग चलता है, ठीक है। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि आप अच्छा खाइए। अगर आपको लगे कि ये चीजें काम नहीं कर रही हैं तो सिर्फ 1 हफ्ते आप मेरे कहने से ये करके देखिए। 1 हफ्ते तक आप कोशिश करिए, सुबह फल खाएं, दूध पिए, दही खाएं, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं जिनसे आपको ताकत मिल रही है वो खाएं, और योगा और मेडिटेशन करिए, प्लस पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। सबसे बड़ी जो बात है, इन तीनों चीजों में जो पॉजिटिव अफर्मेशंस है या फिर योगा और मेडिटेशन है, इसका आपको कोई रुपया नहीं देना है किसी को भी, एकदम फ्री चीज है। आप सुबह उठिए, अपने आप को जितना पॉजिटिव आप बोल सकते हैं, जो आपको बनना है, आप कुछ भी कहिए कि मैं इस देश का राजा मैं हूं, मेरे ही थ्रू ये देश आने वाले समय में चलेगा, मुझे बहुत कामयाबी मिल रही है, सब कुछ जो जितना पॉजिटिव आप खुद को फील करा पाए उतना पॉजिटिव आप बोलिए। उसके बाद आप मोटिवेट रहिए, किससे? योगा करके और मेडिटेशन करके, ठीक है। तीसरा आपका जो है, आपको लगता होगा कि खर्चा अगर सर बता रहे हैं तो फल फ्रूट बहुत महंगे हैं, ड्राई फ्रूट्स महंगे हैं, आप कभी भी कंपेयर करिएगा। नो डाउट ये महंगे हैं, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जिससे आप चीजों को अफोर्ड ना कर सकें, ठीक है। तो आप कुछ थोड़े दिन अच्छा अच्छा खा के देखिए, योगा और मेडिटेशन करें और पॉजिटिव अफर्मेशन खुद को दीजिए। सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए, आप हमेशा गाने सुनिए, पॉजिटिव गाने सुनिए। रात को जब आप सोने जाएं, ये 2 चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसमें जो चौथा है वो क्या है? वो भी वही है जो हमारा पहला है, पॉजिटिव अफर्मेशंस। होता क्या है, आप लोगों ने महसूस किया होगा, आप लोग कई बार क्या करते हैं, रात को फोन चला, अब तो खैर हर इंसान फोन में लगा हुआ है, फोन देखते देखते आप लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं, चाहे आप कुछ भी देख रहे हैं, सही। वही चीज क्या होती है, रात को जो भी आप सपना देखते हैं, ज्यादातर आपके दिमाग में वही चीज आती है, ठीक है। होना क्या चाहिए, जब आप सोने जाएं उससे 1 या 2 घंटे पहले अपने फोन को एकदम दूर कर दें खुद से, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा रहा, खूब अच्छे से मैंने पढ़ाई करी, मेरा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, मेरी स्ट्रेटजी बढ़िया चल रही है, मेरे पास जितने भी लोग हैं सब पॉजिटिव लोग हैं, मेरा दिमाग पॉजिटिव है, मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है। ये सारी अफर्मेशंस खुद को दीजिए और फिर खुद को प्रेपर करिए सुबह के लिए कि अब मैं सुबह उठ के क्या क्या करूंगा, ठीक है। वो सारा कुछ अपने दिमाग में आप रेडी करके सोएं, तो आपका जो माइंड है वो एक तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। दूसरा क्या करें, आप कुछ चीजें आपकी हर किसी की तैयारी में ऐसी हैं जो डाटा बेस्ड है, जिसको आपको सिर्फ रटना है, उसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। तो इन चीजों को आप रात में पढ़ना शुरू करिए, जस्ट सोने से पहले। आप लोग कुछ टाइम बाद देखेंगे कि आप लोग जब रेगुलर ये चीज करेंगे, तो जैसे आप लोग पढ़ के सोए तो वही आपके कानों में गई चीज है, और जब आप सो गए तो आपके सपने में भी वही सब चलेगा, तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में क्या होगा, सेव हो जाएंगी चीजें, जिससे आपको आने वाले समय में बहुत हेल्प मिलेगी। कभी कभी होता क्या है, हम लोग चीजें याद करते हैं, याद रहती हैं,
जब हमको उसकी जरूरत होती है तब वो हमारे दिमाग से निकल जाती है। तो वो इसीलिए होता है कि डिस्ट्रैक्शंस हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास आजकल डिस्ट्रैक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं, आप लोग सबसे पहले तो जानते ही होंगे कौन सी है, और वो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। तो जो आज की डेट में हमारे आसपास सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है वो कौन सी है, मोबाइल है हमारी। एक तो आपको अगर वीडियो लेक्चर मोबाइल पे नहीं देखना है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रेगुलर फोन में देखनी है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप जो कीपैड फोन आते हैं वो फोन अपने पास रखिए पेरेंट्स से बात करने के लिए। बाकी अपनी लाइफ से फोन को तब तक के लिए हटा दीजिए जब तक आप कुछ बन नहीं जाते हैं। सबसे ज्यादा बड़ी डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में ये बन चुका है, और ये इंटरनली चीजों को इतना खराब कर रहा है कि लोगों को एहसास नहीं होने दे रहा कि हमारा टाइम खराब हो रहा है या हमारा शरीर खराब हो रहा है। हम सब लोग अंधे होकर इसमें लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा नेगेटिव चीज हमारी ये है। आप अपने साथ एक लैपटॉप कैरी कर सकते हैं, आपको अगर कुछ पढ़ना है तो आप लैपटॉप पे पढ़िए, फोन से आप दूर रहें। इसको आप कुछ साल के लिए अभी हटा दीजिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। दूसरा हमारा क्या है, नेगेटिव पीपल, जो आपकी सराउंडिंग में आपसे पूरे दिन में एक बार भी ये बात कहता है कि यार कैसे हो पाएगा, या फिर ये तो बहुत हार्ड है हमसे नहीं हो पाएगा, उस इंसान को तुरंत अपनी लाइफ से क्या करिए, हटा दीजिए। उसको बोल दो हो जाएगा तो बढ़िया है, नहीं हो जाएगा तो बढ़िया है, लेकिन तुमसे हम तभी बात करेंगे जब इस पूरी तैयारी से हम खुद हार मान जाएंगे या फिर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तब तक तुम हमसे दूर रहो। नेगेटिव पीपल प्लस तीसरा जो हमारा क्या है वो क्या है, नेगेटिव थॉट्स। ये तीन चीजों से आपको दूर रहना है और इन तीन चीजों के आपको पास रहना है। सबसे अच्छी चीज क्या है कि इन तीन चीजों में आपका कोई खर्चा नहीं है, फायदा ही है। आप अगर मोबाइल नहीं रखोगे तब भी आपको फायदा है, नेगेटिव पीपल से आप दूर रहेंगे तब तो बेहद फायदा है। थॉट्स आपके खुद के हैं, तो जब आप उसको पॉजिटिव बना सकते हो तो क्यों नेगेटिव थॉट लेकर घूमना है। सोचना ही है अगर, तो सोच तो हम कम से कम अच्छा सकते हैं जिसमें हमारा कोई एक धोखा नहीं लग रहा है, वो चीज तो हम अपने लिए अच्छी सोच सकते हैं। अगर तुमको सपना ही है कि फॉर्च्यूनर में हमको घूमना है, तो जब आप सोच रहे हो फॉर्च्यूनर में घूमने की, तो रेंज रोवर में भी घूमने का आप लोग सोच सकते हैं। जितनी बड़ी आपकी सोच होगी उतने बड़े आप बनते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा, इन तीन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए और इन तीन चीजों के पास रहिए। जब तक आप लोग तैयारी में हैं, आपको जो कामयाबी है वो जरूर मिलेगी, कोई आपको नहीं रोक सकता है। पॉजिटिव अफर्मेशन आपको अपने आप को हमेशा देनी है, दिन भर देनी है। जब भी आपको लगे थोड़ा सा डिमोटिवेशन आ रहा है, तुरंत अपने आप को बोलो कि नहीं, हमारा ही सिलेक्शन होगा, किसी का हो नहीं हो, कुछ भी हो जाए, जो हम कर रहे हैं एकदम सही चल रहे हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंट आप तभी रहेंगे जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से सही रहेंगे। शारीरिक रूप से आपको ये जो हेल्दी फूड है ये भी सही रखेगा, और अगर आप इस मोबाइल से दूर रहेंगे तो इसके रेडिएशन आपके पास नहीं आएंगे, ये भी आपको स्वस्थ रखेगा। मानसिक रूप से आप सिर्फ इन दो चीजों से सही रह सकते हैं कि आपके थॉट्स पॉजिटिव हो, अफर्मेशन खुद को पॉजिटिव दें। आप योगा करने से आपका दिमाग जो है वो शांत होगा, उसकी सोचने की ताकत जो है वो ज्यादा होगी। मेडिटेशन करने से जो आपको फालतू की चीजें दिमाग में आती हैं, या गुस्सा आता है, या डिस्ट्रैक्शन होते हैं, उन चीजों से आप लोग बच जाएंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी करिए और इन चीजों पे फोकस करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।